गुड मॉर्निंग बच्चों। सर्वोदय क्लासेस बाय दिनेश सर के यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड के संस्कृत एग्ज़ाम के बारे में पढ़ रहे थे और 1 से लेकर 5 चैप्टर तक हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग उसके आगे की पढ़ाई करेंगे। आज हम लोग षष्ठा पाठ यानी भारतीय संस्कारा पाठ पढ़ेंगे। भारतीय संस्कारा, संस्कार का मतलब होता है संस्कार का अर्थ होता है सारे कर्मों का आधार। आज जितने भी कर्मकांड होते हैं संस्कार के अनुसार ही आयोजित होते हैं। तो आज जो है संस्कार शब्द भले ही व्यंग्य रूप में प्रयोग हो रहा हो, लेकिन बहुत पहले से ही संस्कार का विशेष रूप से जो है प्रयोग होता आया है। और इस पाठ में हम लोग संस्कार के संक्षिप्त परिचय के रूप में पढ़ेंगे। सबसे पहले संस्कार जो है 5 प्रकार के होता है। संस्कार के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है जन्म पूर्वस्य, यानी जन्म से पहले। और जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं। गर्भाधानम, पुंसवनम, सीमंतोनयनम। दूसरा होता है शैशवा संस्कार या शैशव संस्कार। शैशव संस्कार जो होते हैं 6 होते हैं। जात कर्म, नामकरणम, निष्कर्मणम, अन्नप्राशनम, चूडाकर्म, कर्णवेद। तीसरा होता है शिक्षा संस्कार। शिक्षा संस्कार 5 है। अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन। और चौथा होता है गृहस्थ संस्कार। ये एक होता है और इसमें आता है विवाह संस्कार। और 5वां होता है मृत्यु पर्यंत
जिसको हम लोग मरणादनंतरम भी बोल सकते हैं। इसमें आता है अंत्येष्टि संस्कार। इस प्रकार कुल मिलाकर देखा जाए तो संस्कार 16 होता है। अगर पूछा जाएगा कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं तो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। कुल संस्कार कितने होते हैं तो कुल संस्कार 16 होता है। इसमें हम लोग जन्म पूर्वस्य यानी जन्म से पहले 3 संस्कार होता है। वो होता है गर्भाधानम का मतलब होता है गर्भ धारण करना, पुंसवनम का मतलब होता है वंशानुगत गुण उसमें आना, और उपनयनम का सीमंतोनयनम का मतलब होता है बच्चे का जो है माता के गर्भ में खुशी प्रदान होना, खुशी प्राप्त होना। तो बच्चों को जो है खुशी प्राप्त तब होगी जब उसका माँ जो है खुश रहेगी। दूसरा है शैशव संस्कार। इसमें आता है जात कर्म यानी उसका जाति का व्याख्यान होता है कि लड़का है या लड़की है। नामकरणम का मतलब होता है नाम रखना। निष्कर्मणम का मतलब होता है माता का जो है दूध पिलाना। अन्नप्राशनम का मतलब होता है भोजन प्रदान करना। चूड़ा कर्म का मतलब होता है जूड़ा बांधना। और कर्णवेद का मतलब होता है कान को छिदना। तो ये जो है शैशव संस्कार में आता है। और तीसरा है शिक्षा संस्कार। ये 5 है। इसमें आता है अक्षरारंभ यानी अक्षर पढ़ना। उपनयनम का मतलब होता है गुरु के समीप जाना। वेदारंभा का मतलब होता है वेद आदि आरंभ करना। और के शांता का मतलब होता है गुरु के घर में शिष्य का जो है मुंडन होता है। और समावर्तन का मतलब होता है शिक्षा समाप्त होना। शिक्षा समाप्त होने के बाद गुरु जो है अपने शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते हैं। गृहस्थ संस्कार आता है। एक संस्कार है यानी विवाह संस्कार। विवाह संस्कार के बाद सभी जो है गृहस्थ यानी अपने जो है घर के कार्यों में लग जाते हैं, उसी को कहते हैं गृहस्थ संस्कार। और अंतिम संस्कार है मरने के बाद जो अंत्येष्टि संस्कार होता है। इस प्रकार कुल मिलाकर जो है संस्कार 16 होते हैं। पहले के शिष्य को जो है ब्रह्मचारी कहा जाता था, और शिष्य जो है गुरु के घर में जाकर के शिक्षा ग्रहण करते थे और ब्रह्मचर्य व्रत को जो है पालन करते थे। इसीलिए जो है पहले के शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। और केशांत संस्कार में ही आता है गोदान संस्कार। गोदान जो है मुख्य कर्म होता है। गोदान का मतलब हो गया कि गुरु के घर में जो शिष्य का मुंडन होता है, तो केशांत संस्कार में ही गोदान संस्कार आता है। फिर जो है शिक्षा समाप्त होने के बाद गुरु जो है अपने शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते हैं। और उपदेश में क्या देते हैं? सत्यम वद यानी सच बोलो, धर्मम चर यानी धर्म पर चलो, स्वाध्यामाना परमदा यानी अपने अध्ययन से प्रसन्न रहो। फिर जो है गृहस्थ संस्कार में विवाह संस्कार आता है। इसमें अनेक कर्म कांड होते हैं और विवाह संस्कार को एक पवित्र संस्कार भी माना गया है। विवाह संस्कार में कौन कौन से कर्म कांड होते हैं? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत अनेक कर्म कांड होते हैं, और वो कौन कौन से कर्म कांड है? पहला होता है वागदानम, मंडप निर्माणम, वधू गृहे वर पक्षस्य स्वागतम, वर वधवो परस्पर निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्नि स्थापनम,
पानी ग्रहणम लाजा होम सप्तपदी सिंदूर दानम इतने संस्कार जो होता है विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। वागदानम का मतलब होता है वर वधू का देखरेख, यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं लड़की के घर वाले लड़के के घर में जाकर के लड़के को देखना और लड़के के घर वाले लड़की के घर में आकर के देखना, यानी विवाह का तय होना। मंडप निर्माणम का मतलब होता है मड़वा छपरा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। वधू गृहे वर पक्ष से स्वागतम का मतलब होता है वधू के घर में बारात का जो है स्वागत करना। वर वधु परस्पर निरीक्षणम का मतलब होता है वर और वधु को परस्पर देखरेख करना। कन्यादानम यानी कन्यादान। अग्नि स्थापनम का मतलब होता है मंडप के अंदर आग को जलाना। और पानी ग्रहणम का मतलब होता है पैर छूना। और लाजा होमा का मतलब होता है लावा छिटाई। सप्तपदी का मतलब होता है 7 फेरे लेना। और सिंदूर दानम का मतलब होता है सिंदूर दान। इस प्रकार जो है विवाह संस्कार को जो पवित्र संस्कार माना गया है, इतने कर्मकांड इसमें होते हैं। तो इसी प्रकार से जो है इस चैप्टर से प्रश्न आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में, इसलिए इसे ध्यान पूर्वक रिवाइज कर लिया जाए तो हम परीक्षा में जो है इसे बना सकते हैं। अब हम लोग सप्तम पाठा के अंतर्गत पढ़ेंगे नीति श्लोका। और ये पाठ जो है महाभारत के उद्योग पर्व के अध्याय 33 से 40 के विदुर नीति से लिया गया है। और इस अध्याय में धृतराष्ट्र जो है मंत्री विदुर से जो है प्रश्न पूछते हैं और विदुर जो है सभी प्रश्नों का उत्तर जो है देता है। इस ग्रंथ को हम लोग विदुर नीति ग्रंथ भी बोल सकते हैं। इसमें 10 श्लोक है। नीति श्लोका पाठ में 10 श्लोक है। क्वेश्चन आ सकता है कि नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है, तो इसमें 10 श्लोक है। और इसमें पंडित का भी परिभाषा दिया गया है कि जिसके कर्म में शीत उष्ण भय इस प्रकार कोई बाधा नहीं पहुंचाता है, उसे भी हम लोग पंडित कहते हैं। और पंडित का परिभाषा होता है कि जो सभी तत्वों को जानता है, सभी कर्मों को जानता है, सभी योग को जानता है, सभी उपाय को जानता है, उसे भी हम लोग पंडित कहेंगे। इस चैप्टर में जो है मूर्ख की भी परिभाषा दी गई है कि जो बिना बुलाए आ जाता है, जो बिना बोले हुए बोलता है और जो अविश्वास पर भी विश्वास करता है, वैसे व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है, यानी मूढ़चेता नराधम कहा जाता है। और इसमें शांति का रूप जो है क्षमा होती है। सबसे श्रेष्ठ जो है धर्म होता है। और परम तृप्ति जो प्राप्त होती है विद्या से होती है। और सबसे अच्छा जो सुख की प्राप्ति होगी अहिंसा से होगी। इसमें नरक के 3 द्वार के बारे में भी बताया गया है कि नरक के कितने द्वार होते हैं, तो 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। तो क्वेश्चन आ सकता है कि नरक के कितने द्वार है, तो इसका जवाब होगा 3। और 3 कौन कौन है? काम, क्रोध और लोभ। उसी प्रकार इसमें मनुष्य के 6 दोष भी है, निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्यम और दीर्घ सूत्रता। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि मनुष्य के कितने दोष है। अगर मनुष्य को जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो ये 6 दोष को हमें त्यागना होगा। और
इसमें कुछ रक्षा की भी बात कही गई है। सत्य की रक्षा जो होती है धर्म से होती है, यानी सत्येन रक्षते धर्मो। विद्या की रक्षा जो होती है अभ्यास से होती है, योगाने से होती है, यानी हम संस्कृत में कह सकते हैं विद्या योगेन रक्षते। और रूप की रक्षा जो होती है मृजिया से होती है, यानी उपटन से होती है, यानी जो हम लोग सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं का प्रयोग करते हैं उससे ही रूप की रक्षा होती है। तो संस्कृत में हम लोग बोल सकते हैं मृजिया रक्षते रूपम। और कुल की रक्षा जो होती है अच्छे आचरण से होती है, यानी संस्कृत में हम बोल सकते हैं कुलम वृतेन रक्षते। आज देखा जाए तो इस संसार में पीरे बोलने वाले लोग तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं और पीरे सुनने वाले लोग जल्दी जो है आसानी से नहीं मिलते हैं। विनय को जो है या कीर्ति नष्ट करती है और क्षमा जो है क्रोध को नष्ट करता है। तो इस प्रकार से नीति श्लोका पाठ में जो बताया गया इससे बाहर जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को जो है लगातार देखें, तभी जो है पढ़ाई भी समझ में आएगी और क्वेश्चन आंसर भी जो है ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो दोनों हम जो है हल कर सकते हैं। अब हम लोग अष्टम पाठा में पढ़ेंगे कर्मवीर कथा। कर्मवीर का मतलब होता है जो काम में वीर हो। तो काम में वीर और कथा माने हो गया कहानी, यानी काम में वीर की कहानी। यानी हमें अपना कर्म करनी चाहिए, कर्म पर भरोसा करनी चाहिए। और इस कहानी में एक दलित बालक की कहानी है। उस दलित बालक का नाम है राम प्रवेश राम। बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में जो है एक गांव है भीखन टोला गांव, यहीं के रहने वाले हैं राम प्रवेश राम। और राम प्रवेश राम के परिवार में कुल सदस्य की संख्या 4 है। उसके माता हो गया, पिता हो गया और एक राम प्रवेश राम हो गया और एक जो है उसकी बहन भी है। यह जो है एक गरीब परिवार से जो है बिलोंग करता है। इसके घर जो है झोपड़ी नुमा है और काफी कष्टपूर्वक जो है जीवन व्यतीत करते हैं। तो इनके घर में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि गरीब के घर में जो है शिक्षा का कोई महत्व नहीं होता है। बस अपना जो है जीवन गुजर बसर किसी प्रकार से हो जाता है, वही जो है बहुत है। तो राम प्रवेश राम के भी जो है शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इनके गांव से कुछ दूर यानी कोसों दूर एक जो है प्राथमिक विद्यालय है। उस प्राथमिक विद्यालय में एक सामाजिक शिक्षक आया और वो सामाजिक शिक्षक जो है घूमते घूमते जो है भीखन टोला गांव पहुंचा। राम प्रवेश राम वो जो है उस समय अपने साथियों के साथ बच्चों के साथ जो है खेल रहे थे। शिक्षक जो है जाकर के बच्चों को उपदेश दिया, बताया कि आप लोग जो है पढ़े लिखे, पढ़ लिख करके जो है कुछ करें, तभी आप लोगों की स्थिति में सुधार होगी। राम प्रवेश राम जो है उनकी बातों पर विश्वास किया, विद्यालय में उसका नामांकन हुआ और मेहनत किया। इस प्रकार जो है उच्च विद्यालय के परीक्षा में भी जाकर के जो है उच्च स्थान प्राप्त किया। वहां से उसे छात्रवृत्ति मिली, जिसके कारण और जो है आगे के विद्यालय में उसका नामांकन हुआ, वहां भी मेहनत किया और इसी तरह पढ़ते पढ़ते जो है आगे वो लोक सेवा परीक्षा में भी जो है उच्च स्थान को प्राप्त किया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपना कर्म पर भरोसा रखें तो हम गरीब होते हुए भी एक अच्छे लक्ष्य की जो है हम प्राप्ति कर सकते हैं। और कहा भी जाता है उद्योगिनम पुरुषी मुपैती लक्ष्मी, यानी परिश्रमी व्यक्ति के पास ही लक्ष्मी का जो है वास होता है। अगर जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी हासिल नहीं हो सकती है। यानी ये कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें मेहनत करनी चाहिए और मेहनत के बदौलत हम एक अच्छे से अच्छे लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं, जो कि कर्मवीर यानी राम प्रवेश राम करके बताया। उन्होंने अपना गांव, समाज, अपने विद्यालय सबका नाम रोशन किया
और वो संदेश देकर गया कि हम गरीब होते हुए भी एक अच्छे मुकाम को जो है पा सकते हैं। तो इस चैप्टर से भी जो है इस प्रकार का जो है सवाल आएगा कि राम प्रवेश राम कौन था। राम प्रवेश राम जो है अपने कैरियर में या अपने जो है जीवन में किस प्रकार जो है सफलता को प्राप्त किया। तो इस वीडियो को देखकर हम इस सारे क्वेश्चन का जवाब, सारे प्रश्न का जवाब, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, हम दे पाएंगे। अब हम लोग नवम पाठा में पढ़ेंगे स्वामी दयानंद के बारे में। स्वामी दयानंद जो है एक समाज सुधारक थे और ये समाज में जितने भी कुरीतियां फैली हुई थी, जैसे जाति प्रथा, छुआछूत और धर्म भेदभाव, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, ये सब दोषों को दूर करने में इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसीलिए इनको हम लोग समाज सुधारक के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि स्वामी दयानंद कौन थे, तो हमें बताना होगा कि ये बहुत बड़े जो है समाज सुधारक थे। इनका जन्म जो है 1824 ईस्वी गुजरात प्रदेश के जो है टंकारा नामक गांव में हुआ है और इनका मूल नाम जो है मूल शंकर था। और इनके परिवार जो है शिव के उपासक थे, यानी शिव के भक्त थे, यानी शिव को मानते थे। इनका पूरा परिवार का जो है आस्था शिव यानी शंकर भगवान में था। और महाशिवरात्रि के अवसर पर इनके घर में जो है विशेष जो है पूजा का आयोजन होता था। तो एक बार महाशिवरात्रि के पर्व के अवसर पर जब इनके घर में पूजा हो रहा था तो स्वामी दयानंद भी उस चीज को देख रहे थे। तो जब देखे कि उनके परिवार के लोग जो है शंकर भगवान पर जो है प्रसादी चढ़ा रहे हैं, तो एक चूहा आकर के जो है उस प्रसादी को खा रहा है। तब से जो है स्वामी दयानंद के मन में जो है वैराग्य उत्पन्न हो गया, अविश्वास उत्पन्न हो गया कि लगता है कि इसमें भगवान नहीं है। अगर भगवान होते तो भगवान प्रसादी को जरूर खाते हैं, लेकिन प्रसाद को चूहा खा रहा है, इससे पता चलता है कि इस मूर्ति में भगवान नहीं है। तब से ये जो है मूर्ति पूजा का भी विरोध करने लगे और उनके मन में जब वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया तो कुछ वर्ष के बाद जो है वो अपने घर को त्याग दिए और साधु का वेश धारण कर लिए। और ये जो है घूमते घूमते जो है मथुरा पहुंच गए। मथुरा में इनका भेंट जो है बिरजानंद से हुआ और ये अपना गुरु बिरजानंद को ही मान लिए। यानी स्वामी दयानंद के जो है गुरु कौन थे, तो बिरजानंद थे। इन्होंने स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा खंडन, छुआछूत, बाल विवाह, ये सब के लिए जो है कार्य किया। यानी स्त्री शिक्षा पर जोर दिए, विधवा विवाह को इन्होंने जो है शुरू किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, छुआछूत को समाप्त किया और बाल विवाह पर भी रोक लगाए। तो इतने सारे कार्य जो है स्वामी दयानंद किए। और ये एक जो है आर्य समाज का भी स्थापना किए थे 1875 में और मुंबई में किए थे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि स्वामी दयानंद आर्य समाज का स्थापना कहाँ किए, तो इसका आंसर मुंबई होगा। कब किए, तो 1875 हो गया। और इनकी मृत्यु हुई 1883 में। और इनके मृत्यु के बाद इन्होंने शिक्षा में के लिए कार्य किया था। तो मृत्यु के बाद इनके जो अनुयायी लोग थे, इनके नाम पर डीएवी स्कूल का जो है स्थापना किया। डीएवी का जो है फुल फॉर्म हो जाएगा, डी से हो जाएगा दयानंद, वी से हो जाएगा ए से हो जाएगा एंग्लो और वी से होगा वैदिक। जो कि इनके मरने के बाद इनके अनुयायी लोग इनके नाम पर विद्यालय का स्थापना किए, ताकि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किया था वो शिक्षा का जो है कार्य आगे चलता रहे। इसलिए इनके नाम पर जो है डीएवी स्कूल का जो है स्थापना हुआ था।
तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान शिक्षा पद्धति में स्वामी दयानंद का और आर्य समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस प्रकार से दयानंद के बारे में भी जो है सवाल आ सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो दोनों सवाल आ सकते हैं। तो वीडियो को अगर लगातार देखा जाए बिना स्किप किए हुए तो हम अच्छे से अच्छे जो है नंबर ला सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, हम उसका प्रश्न उत्तर को जो है बना सकते हैं। अब हम लोग 10वां पाठ पढ़ेंगे। 10वां पाठ है मंदाकिनी वर्णनम, यानी मंदाकिनी नदी का वर्णन। और ये पाठ जो है रामायण से लिया गया है और रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है ये। और अयोध्या कांड के जो है 95 सर्ग से ये संकलित है। और इस पाठ के जो लेखक है वो है महर्षि वाल्मीकि। इस पाठ में जो है यानी मंदाकिनी नदी का वर्णन जो है राम भगवान जो है सीता को करा रहे हैं। राम भगवान जब 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे, यानी राम लक्ष्मण और सीता, तो चित्रकूट को प्राप्त करते हैं और वहीं पर जो है मंदाकिनी नदी बहती है। मंदाकिनी नदी का वर्णन जो है अपने ग्रंथ रघुवंशम में कालिदास भी किए हैं। यानी कालिदास के जो रचना है रघुवंशम, जिसको हम लोग यानी रघुवंशम के 13 सर्गे में उन्होंने किए हैं। इस नदी के बारे में राम भगवान जो है सीता को बताते हैं कि ये नदी जो है हंसों से सुसज्जित है, फूलों से सुसज्जित है, फलों से सुसज्जित है और इसमें बहुत सारे जो है ऋषि मुनि जो है आकर के स्नान करते हैं। जितने भी तीर्थ यात्रा पर आते हैं, यानी मंदाकिनी नदी की जो है शोभा देखते ही बनती। यानी मंदाकिनी नदी को हम लोग गंगा नदी के नाम से भी जान सकते हैं। और जितने भी वनवास के लिए लोग जाते हैं या तपस्या के लिए लोग जाते हैं, इस नदी में जो है स्नान करते हैं। जितने भी व्रत करते हैं लोग, उस व्रत में भी जो है इस नदी में जा करके जो है स्नान करते हैं। इस नदी के दोनों किनारों पर देखा जाए तो फूल फल से जो है सुसज्जित है। और देखा जाए तो राम भगवान बोलते भी हैं कि हे सीते, आज तक तो इस नदी का वर्णन तो था ही, लेकिन तुम्हारे आ जाने से इस नदी की जो है शोभा और बढ़ गई है और आने वाले समय में इस नदी की शोभा जो है और बढ़ती ही जाएगी। इसलिए मंदाकिनी वर्णनम पाठ में मंदाकिनी नदी का जो है वर्णन काफी जो है जोर शोर से किया गया है। और इसमें नदी के जो है शोभा के बारे में बताया गया है और इस शोभा को राम भगवान जो है सीता को बता रहे हैं। तो इसमें भी जो है बहुत सारे जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं कि मंदाकिनी नदी जो है कहाँ बहती है। मंदाकिनी नदी या मंदाकिनी वर्णनम पाठ में जो है मंदाकिनी नदी के बारे में क्या बताया गया है। तो इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सवाल आ सकते हैं। तो अगर हम बढ़िया तरीके से इसको देखें, पढ़े, समझे, तो हम जो है ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो इसको बना सकते हैं। अब हम लोग एकादश पाठ पढ़ेंगे, व्याघ्र पथिक कथा। यानी व्याघ्र माने बाघ, पथिक माने राही। बाघ और राही की कहानी है और इसके लेखक है नारायण पंडित और ये लिया गया है हितोपदेश से। हितोपदेश के मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। हितोपदेश है क्या? पशु पक्षी से जो है संबंधित कहानी है हितोपदेश में, जो कि बच्चों के मनोरंजन के लिए बताए जाते हैं। और ये भी बताया जाता है कि हमें किस प्रकार जो है आदमी और जानवर में अंतर है। कहीं ना कहीं मनुष्य से ज्यादा बुद्धि जो है जानवर के पास होती है। इसीलिए हितोपदेश में जानवरों से संबंधित, पशु पक्षियों से संबंधित कहानी को लिखा गया है। उससे हमें सीख लेनी चाहिए कि जानवर होते हुए उतनी बुद्धि है और हम तो जो है इस पृथ्वी पर का श्रेष्ठ प्राणी हैं। और इस कहानी में लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन है। व्याघ्र पथिक कथा में
लोभ का जो है दुष्परिणाम बताया गया है कि लोभ करने से क्या हानि होती है। इसमें एक बुढ़ा बाघ है जिसके पास जो है सोने का कंगन है। वो न चल सकता है, न दौड़ सकता है, और वो अपना जो है भूख से बचने के लिए, अपना प्राण बचाने के लिए षड्यंत्र रचता है और रास्ते में जाने वाले लोगों को पुकारता है कि हे राही सोने का कंगन ले जाओ। तो उसमें एक लोभी व्यक्ति जो है उसके बातों में आ जाता है और वो सोचता है कि भाग्य में ही ऐसा होता है, और वो बोलता है कुत्र तव कंगनम, यानी तुम्हारे पास कंगन कहाँ है। तो बाघ जो है उस कंगन को हाथ में दिखाता है, जिसके कारण जो है उस लोभी व्यक्ति का लालच जो है और बढ़ जाता है। फिर पंथ जो है बोलता भी है कि कथम मरात्मके तभी विश्वासा, यानी राही बोलता है कि तुम एक जो है खतरनाक जानवर हो, खूंखार जानवर हो, हम तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करें। तब बाघ जो है उसको तरह तरह की बात को जो है उपदेश देता है कि मैं जो है जब युवा अवस्था था तो बहुत सारे जानवरों को मारा, जिसके कारण आज हमारा पूरा परिवार खत्म हो गया है, और अब जो है मैं दानी हो गया हूँ। अब मैं जो है दान पुण्य करना चाहता हूँ ताकि जो है हमारा जितना भी पाप किया सारा पाप जो है समाप्त हो जाए। इस कारण से मैं अब सोने का कंगन जो है दान दे रहा हूँ। तो इस बात को सोचकर जो है राही उसके बातों में आ जाता है, और बाघ जो है फिर उसे स्नान करने के लिए कहता है, और राही जो है स्नान करने के लिए जाता है। जैसे ही तालाब में तो कीचड़ में जाकर के फंस जाता है। तब जो है बाघ बोलता है व्याघ्रो अवदत अह महापंके पतितो असी, यानी तुम जो है कीचड़ में फंस गया है, मैं आता हूं और तुझे मैं उस कीचड़ से निकालता हूं। और इस प्रकार जब बाघ उसे निकालने के लिए जाता है तो बाघ जो है राही को खा जाता है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दुराचारी पर विश्वास नहीं करना चाहिए और हमें लोभ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोभ का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। तो व्याघ्र पथी कथा से भी जो है इसी प्रकार सवाल आ सकते हैं कि बाघ क्या कहा, राही क्या बोला, या राही जो है बाघ की बातों में क्यों आ गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो हम इस वीडियो को देखकर सारे सवाल का जवाब दे सकते हैं। अब हम लोग द्वादश पाठ पढ़ेंगे, कर्णस्य दानवीरता, यानी कर्ण की दानवीरता की कहानी। ये जो चैप्टर है भास के द्वारा रचित है और कर्णभार नामक ग्रंथ से लिया गया है। महाभारत के युद्ध में कर्ण जो है कौरव के पक्ष से जो है युद्ध करता है। कर्ण जो है कुंती का पुत्र था, या सूर्य पुत्र भी हम लोग कह सकते हैं। कर्ण के पास कवच कुंडल था। कवच कुंडल की विशेषता थी कि जब तक उसके शरीर में रहेगा कोई भी अस्त्र शस्त्र जो है उसे मार नहीं सकता है। महर्षि भास के जो है 13 नाटक उपलब्ध है, लेकिन इंद्र भगवान जो है अर्जुन की सहायता के लिए कर्ण से कवच कुंडल जो है छल पूर्वक दान में ले लेते हैं, और कर्ण भी जो है अपना कवच कुंडल जो है इंद्र भगवान को दे देता है। इंद्र भगवान जो है शक्र रूप में जो है कर्ण के घर प्रवेश करते हैं और बोलते हैं महातराम भिक्षा याचे। कर्ण जो है इंद्र भगवान को नमस्कार भी करते हैं, लेकिन इंद्र जो है उन्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं देता है और सूर्य के जैसा, चंद्रमा के जैसा, सागर के जैसा यशस्वी रहने का आशीर्वाद देता है। उसके बाद जो है कर्ण जो है दान देने के लिए कहता है कि मैं आपको हजारों गाय जो है दान में देता हूं, यानी सबसे पहले गाय देने के लिए कहता है, दूसरी बार जो है घोड़ा देने के लिए कहता है, तीसरी बार जो है हाथी देने के लिए कहता है, चौथे बार जो है
सोना देने के लिए कहता है। 5वीं बार जो है पृथ्वी जीत कर देने के लिए कहता है। 6ठी बार जो है अमृत फल देने की बात करता है, अमर फल। और 7वीं बार जो है सिर देने की बात करता है। लेकिन इंद्र जो है सब कुछ लेने से मना करता है। तब अंत में जो है कर्ण अपना कवच कुंडल देने के लिए कहता है। तो इंद्र कहता है हाँ हाँ मुझे यही चाहिए। और कर्ण जो है अपना कवच कुंडल जो है इंद्र भगवान को दे देता है। और इस बात को सोचकर देता है कि एक समय आने पर शिक्षा भी नष्ट हो जाती है, समय आने पर जो है पेड़ पौधे गिर जाते हैं, समय आने पर जो है नदियां सूख जाती है, जल सूख जाता है, लेकिन दिया गया दान हमेशा जो है स्थिर रहता है। इस बात को सोचकर जो है कर्ण अपना कवच कुंडल को दान में दे देता है। इसलिए इस संसार में सबसे दानी कर्ण को ही माना गया है और कर्ण से बड़ा कोई दानी नहीं है। अतः इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें यथासंभव दान करनी चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी वस्तु जो है स्थिर नहीं है, सब नश्वर है, लेकिन दिया गया दान जो है स्थिर रहता है। कर्ण जो है अंग देश का राजा था और यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कर्ण किस देश का राजा था। तो अंग देश का किसका पुत्र था? तो कुंती का पुत्र था, सूर्य पुत्र था। दानवीर कौन था? तो कर्ण था। इस प्रकार के जो है सवाल जवाब इस चैप्टर से आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में। अब हम लोग त्रयोदश पाठा पढ़ेंगे। विश्व शांति। विश्व शांति का मतलब होता है विश्व में शांति की स्थापना। आज पूरा विश्व जो है अशांत है। एक देश दूसरे देश के जो है उत्कर्ष को देखकर, विकास को देखकर जलता है। गांव गांव में जो है विवाद है, परिवार परिवार में विवाद है। आज हर जगह देखा जाए तो अशांति का वातावरण है। अशांति के देखा जाए तो दो कारण है, एक हो गया द्वेष और दूसरा हो गया असहिष्णुता। यही दो कारण से जो है आज जो है पूरा विश्व जो है अशांत है। और हमें अशांति के कारण ही आज देखा जाए तो एक देश दूसरे देश में जो है लड़ाई करते रहता है, शीत युद्ध चलते रहता है। और यही अशांति का कारण जो है मानव को विनाश की ओर लेकर के जाता है। इसका हमें समाधान बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें द्वेष और असहिष्णुता दोनों को जो है त्यागना होगा और स्वार्थ भावना से अलग हटना होगा। जब तक हमारे सभी लोगों के मन से स्वार्थ की भावना नहीं समाप्त होती है, तब तक जो है हम अशांति को दूर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें स्वार्थ को त्यागना होगा, तभी जो है हर जगह जो है शांति का वातावरण स्थापित हो सकता है। कहा जाता है ज्ञानम भार क्रियाम बिना, यानी ज्ञान जो है क्रिया के बिना व्यर्थ है। महात्मा बुद्ध ने भी कहा था वैरेन वैरस्य संभवम, यानी वैर से हम वैर की समाप्ति नहीं कर सकते हैं। वैर को समाप्त करने के लिए हमें उसके साथ मित्रता करनी होगी और हमें सभी लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे, तभी जो है शांति की वातावरण जो है स्थापित हो सकती है। और कहा जाता है, भारतीय नीतिकार लोग कहते हैं कि अयम निजा परोवेती गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, यानी ऊंचे विचार वाले लोगों के लिए ही पूरे संसार जो है पृथ्वी के समान है। लेकिन अब धीरे धीरे वर्तमान समय में देखा जाए तो आज एक देश दूसरे देश को संकट के समय में सहायता कर रहा है। तो कहीं ना कहीं विश्व शांति का सूर्योदय जो है दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार का अगर शांति का वातावरण आगे भी चलता रहे तो पूरे विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ से भी सवाल आएंगे, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो। अगर इसको बढ़िया तरीका से अध्ययन किया जाए तो हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का जो है जवाब दे सकते हैं। अब हम लोग चतुर्दश पाठा पढ़ेंगे, शास्त्रकारा, यानी शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। शास्त्र है क्या? शास्त्र जो है मानव के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है।
शास्त्र को जो है ज्ञान का शासक माना जाता है और शास्त्रकारा पाठ को मनोरंजन के लिए प्रश्नोत्तर शैली में जो है वर्णित किया गया है। और सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि शास्त्र जो है वेद का ही रूप है और शास्त्र की रचना जो है बहुत सारे ऋषियों और विद्वानों के द्वारा किया गया है। सबसे पहले हम लोग वेदांग के बारे में जानेंगे। वेदांग 6 है। पहला हो गया शिक्षा। शिक्षा जो है उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराता है और इसके प्रवर्तक है पाणिनि। दूसरा है कल्प। कल्प जो है कर्मकांड ग्रंथ है और इसके जो है प्रवर्तक है बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ। और तीसरा जो है व्याकरण है। व्याकरण के जो है प्रवर्तक है पाणिनि। चौथा जो है निरुक्त है, जिसका जो कि वेदार्थ बोध का कार्य करता है, इसके रचयिता हो गया यास्क। और पांचवा है छंद, जो कि सूत्र ग्रंथ है, जिसके रचयिता है पिंगल। और छठा हो गया ज्योतिष, जिसके रचयिता है लगधर। तो ये 6 वेदांगानी संति यानी 6 जो है वेदांग है। उसके बाद हम लोग दर्शन शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। दर्शन शास्त्र भी जो है 6 है। पहला है सांख्य दर्शन, जिसके प्रवर्तक है कपिल। दूसरा है योग दर्शन, जिसके प्रवर्तक है पतंजलि। तीसरा है न्याय दर्शन, जिसके प्रवर्तक है गौतम। चौथा है वैशेषिक दर्शन, जिसके जो है प्रवर्तक है कनाद। पांचवा है मीमांसा दर्शन, जिसके प्रवर्तक है जैमिनी। छठा है वेदांत दर्शन, जिसके रचयिता है या प्रवर्तक है बादरायण। तो इस प्रकार जो है 6 दर्शन शास्त्र है। और प्राचीन भारत में भी देखा जाए तो विज्ञान के विभिन्न शाखाएं शास्त्र के रूप में जो है वर्णित है। इसमें आता है आयुर्वेदा शास्त्र में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। उसी प्रकार रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये सब भी शास्त्र के अंतर्गत ही आते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में खगोल विज्ञान, गणित, ये सब शास्त्र आते हैं। और आर्यभट्ट का एक ग्रंथ है आर्यभट्टिया नामा, ये भी जो है एक शास्त्र में जो है प्रसिद्ध है। उसी प्रकार बृहत संहिता, जिसके जो है प्रवर्तक है या रचनाकार है वराहमिहिर। फिर आता है कृषि विज्ञान, जिसके रचयिता जो है पराशरण है। तो देखा जाए शास्त्र की संख्या में कमी नहीं है, अनेक शास्त्र है जिसके माध्यम से ज्ञान में वृद्धि होती है। तो इस पाठ से भी बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। वेदांग कितने हैं, उसके प्रवर्तक कौन कौन है, दर्शन शास्त्र कितने हैं, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है, आर्यभट्टिया नामा किसके ग्रंथ है, उसके अलावा बृहत संहिता के रचनाकार कौन है। तो यहाँ से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का सवाल आएंगे। अगर हम वीडियो को अच्छी तरह से देखें तो हम सारे प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। इसी प्रकार का और वीडियो आप लोग के सामने जो है बताया जाएगा। बारी बारी से सभी विषय के बारे में, जितने भी बिहार बोर्ड के सब्जेक्ट है, सभी के बारे में आप लोगों को वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल पर लगातार बने रहे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और वीडियो को आप देख सके। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।